फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी दिवाली की शॉपिंग? दोस्तों, दिवाली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अपने बचपन की याद होती है होगी तो, और अगर आप अभी भी ये करते हैं, कस्टम मानते हैं, ये ट्रेडिशन को मानते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रेडिशन है, बहुत ही हाइजीनिक सा ट्रेडिशन है हमारा, जो कि हम अक्सर इग्नोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दिवाली पे हमको इग्नोर नहीं करना है, ये करना है और इसको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, दिवाली पे आप दिया तो जलाएंगे ही, इस बार काजल निकालना है आपको घर में। तो दो चीज़ें एक साथ, ब्यूटी रेसिपी और प्लस हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन फॉलो करेंगे हम। देखिए दोस्तों, हमारी जो भी संस्कार थे, उसमें कुछ चीज़ें हमारे कस्टम्स में, हमारे जो नियम थे हिंदू धर्म के, उसमें कुछ चीज़ें हमारी साइंटिफिकली बनाई गई है जो कि हम समझते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं। देखिए, काजल लगाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता था। अक्सर हम इसको जोड़ देते हैं बच्चे की नज़र उतारने से, या किसी की भी नज़र से हम इसको जोड़ देते हैं कि नज़र उतारने के लिए काजल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, सिर्फ नज़र उतारने के लिए नहीं होता है दोस्तों। देखिए, आजकल तो डॉक्टर्स कितने बोलते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा आँख में, तो इसको हम नहीं भी लगाते हैं। ऐसे में अगर आप मानते हैं कि नज़र लग जाती है बच्चों को तो काजल काम आता है, तो आप उसकी हथेली या पगथली में एक छोटी सी बिंदी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, काजल देखिए हमारी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाता है, आंखें बड़ी बड़ी लगने लगती है, खूबसूरत लगने लगती है। और अगर वो आंखों में लगाने वाली चीज़ अगर हाइजीनिक हो तो इसका मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड्स। तो इस बार हम घर में बनाएंगे अपने काजल, दिवाली पे बनाएंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। तो आपको पता है, काजल 1 साल तक भी आप रख दीजिए तो वो खराब नहीं होगा। और काजल में आप बहुत सारी चीज़ें, ये तो आप दिवाली को बनाएंगे, और आप रेगुलर यूज़ के लिए भी, अपनी आँखों के लिए बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करके काजल बना सकते हैं। कोई लोग उसमें कपूर से आँखों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कपूर डालते हैं, उसमें सौंफ डालते हैं, आँखों को ठंडक के लिए सौंफ डाला जाता है उसमें। और आप उसको आँखों के लिए फ़ायदेमंद बना के बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आँखें स्त्रियों का सबसे सुंदर खूबसूरत पार्ट होता है बॉडी का, इसलिए सभी फीमेल्स अपनी आँखों की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश करती हैं काजल से। देखिए फ्रेंड्स, काजल जो आप मार्केट से लेते हैं वो बहुत तरीके के आते हैं, मैं मानती हूँ। उसमें जेल काजल, लिक्विड काजल, काजल की स्टिक डिब्बी में भी आती है। पर बाज़ार जाके इतना पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वो भी अनहाइजीनिक चीज़ों में। उसमें सिर्फ केमिकल होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको एकदम ईजी सा एकदम उपाय बता दे रही हूँ काजल बनाने का। घर का रेसिपी है दोस्तों, हमारी पुरानी ट्रेडिशन है ये। चमत्कारिक उपाय तो है ही इसके, 8-9 चमत्कारिक उपाय हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं आप ज्योतिष के हिसाब से। पर इससे ज़्यादा इसकी ब्यूटी बेनिफिट्स भी है दोस्तों। देखिए, हमारे पुराने ज़माने में ये इसलिए लगाया जाता था ताकि हमारी आँखों से कीट पतंगे, जो इंसेक्ट्स होते थे, वो पुराने ज़माने में अंधेरा होता था, रोशनी नहीं थी, लैंप्स नहीं थे, तो ये लगाते थे, इससे कीट पतंगे पास नहीं आते थे उस ज़माने में फ्रेंड्स। बच्चों को नज़र दोष के लिए माना जाता था, लेकिन देखिए, नज़र दोष में आप नहीं बोलूँगी, नज़र दोष अपनी जगह आप मानते हैं तो एक टिक्की लगा दे। बच्चों को आजकल काजल सूट नहीं करता है। ब्यूटी के लिए आप इसको कैस्टर ऑयल से बना सकते हैं। बच्चों की आंखों की रोशनी तेज करने के लिए आप इसको बादाम तेल में बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता था पहले कि सूर्य की जो किरणें होती थी, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से भी आँखों को काजल बचाती है। दोस्तों, बहुत तरीके से बनता है काजल, इसको सूरमा के रूप से भी बनाया जाता था, और कहा जाता था आईज़ की जो मोतियाबिंद या कई तरह के रोग होते थे, वो भी आईज़ की दूर हो जाते हैं काजल लगाने से, और आंखें तंदुरुस्त रहती है। दोस्तों, बहुत तरीके से देखिए, चमत्कारिक आइटम है ये काजल आपका। और कई ट्रेडिशंस में तो औरतों के साथ साथ इसको बॉयज़ भी लगाते हैं।
तो दोस्तों इस बार हमको केमिकल्स वाले काजल लगा के अपनी आंखें खराब नहीं करनी है। आपको मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ काजल बनाने का, सिंपल वाला। बहुत तरीके से बनाया जा सकता है काजल, लेकिन मैं एकदम सबसे सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ कि सरसों का तेल आप जो इस बार दिवाली पे जलाने वाले हैं, उस तेल के ऊपर आपको एक कटोरा उल्टा करके रख देना है और उससे आपको काजल निकाल लेना है। और ये काजल आपको दोस्तों सब फैमिली मेंबर्स के आंखों में डालना है, भूलना नहीं है। इसके अब मैं आपको बता देती हूँ क्या मान्यताएं हैं काजल के पीछे, वो अब हम बात करते हैं। देखिए, एक तो अगर आपके घर में पहला पहला उपाय है, अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है, तो अगर घर में सुख शांति का वास नहीं है, तो काजल बहुत फायदेमंद हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं शनिवार के दिन पे एक जटा वाली नारियल ले लें, रस्सी हो जिसमें नारियल में, वो ले लीजिए और उस पर 21 टिक्की डाल दीजिए काजल से। आप 21 बिंदियां बना दें काजल की और उसको घर के बाहर एक काले कपड़े में बांध के सैटरडे को लटका दें। तो कहते हैं कि घर की जो भी बुरी नज़र होती है वो दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर लगता है आपको कि नज़र हट गया, अब उसको कब हटाना है, या तो आप शनिवार को चेंज भी कर सकते हैं इसको, और या फिर अगर आपको लगता है कि नज़र हट गई है तो आप इसको पानी में विसर्जित कर दें। दोस्तों आज रवि पुष्य योग है, रविवार के दिन में देखिए पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि गूलर के फूल और कपास की रुई, कॉटन वाली जो रुई होती है, उसको मिलाकर बत्ती बनाएं और इस बत्ती को आप मक्खन से जलाएं और इससे जो काजल निकलेगा वो आप रात में लगा सकते हैं अपनी आँखों में। ऐसा माना जाता है कि अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो भी वो प्यार में बदल जाता है अगर आप इस काजल को लगाते हैं तो। बच्चों की बातें तो मैंने आपको बताई। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सावधानी रखिए कि बच्चों के कोई भी हेल्थ के साथ मजाक नहीं करना है। देखिए, सरसों के तेल से मालिश करने पे और काला सूरमा बोलते हैं, काला काजल लगाने से शनि का दोष दूर होता है, ऐसा ज्योतिष में माना गया है। तो अगर आप ज्योतिष में मानते हैं तो जो काजल आप इस बार निकालने वाले हैं दिवाली की रात को, उसमें से थोड़ा काजल एक शीशी में ले ले, छोटी शीशी में, उसको अपने ऊपर 9 टाइम्स घुमा लें और कहीं पे गड्ढे में या कहीं पे किसी मट्टी में उसको दाब दें। ऐसा करने से कहते हैं कि आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। दोस्तों ज्योतिष में ऐसा भी माना गया है कि मंगल की शांति हेतु अगर आपकी टिप्पणी में, आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप वाइट कलर का काजल आँखों में लगाएं। आप देखेंगे आपके धीरे धीरे आपके कुंडली का मंगल दोष दूर हो गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नौकरी अगर छूटने वाली हो आपकी या ट्रांसफ़र होने वाला हो और आप चाहते हैं कि ना हो, तो आपको 5 ग्राम काजल जो आप इस दिवाली पे निकालने वाले हैं, वो उसमें से 5 ग्राम काजल आपको तौलना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं चलेगा चेंज। 5 ग्राम्स काजल आपको ले करके कहीं पे दान कर देना है किसी को, या फिर आप उसको कहीं पे डाल दें अपने ऊपर घुमा के। देखिए, राहु की शांति के लिए माना जाता है, जिनके राहु दोष होते हैं दोस्तों, उनके लिए माना जाता है कि 400 ग्राम अगर काजल आप लेके 400 ग्राम्स काजल लेके आप उसको पानी में बहा देंगे तो आपके राहु की दशा का दोष कम हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, सच कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो ज्योतिष मानते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। अक्सर लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ये करते रहने से अगर भारत उन्नत हो जाता तो शायद सभी यही कर रहे होते। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप काम धंधा सब कुछ छोड़ के ये करें दोस्तों। ये वो उपाय हैं उनके लिए हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है।
मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फल प्राप्ति नहीं हो रही है, उस जगह अगर एक नज़र अगर हम अपनी कुंडली पे डालें, अपनी जो छोटी छोटी पुरानी मान्यताएं हैं उनको मान के ट्राई करें बिना अंधविश्वास फैलाए, तो कोई हर्ज नहीं है। काजल बहुत ही हाइजीनिक चीज़ है। हम इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो वो नेगेटिव एनर्जी को ब्लैक होने की वजह से एब्जॉर्ब करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको करना है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, राहु की शांति का मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर आपके बहुत सारे, आपको लगता है दुश्मनी हो गई है किसी से और आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चांदी के 5 छोटे छोटे स्नेक्स बनवा लें। कोई भी छोटे छोटे जो ज्वेलर्स होते हैं ना, वो बना के रखते हैं, और उनकी आँखों में ये काजल को आप लगा दें और अपने पैरों के नीचे दबाकर इसको सो जाएं। इससे आपको शत्रु परेशान नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है बार बार शादी में आपके, तो ज़मीन खोद के नीले रंग का फूल दबाना चाहिए। और अगर शनि के दुष्प्रभाव से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी आपके शनि दोष है टिप्पणी में या कुछ है दोस्तों, तो माना जाता है कि काजल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके चमत्कारिक उपाय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बड़ी शॉर्ट में बता दूं आपको काजल कैसे बनाना है इस दिवाली पे। तो दोस्तों, इस बार जब आप दिवाली की रात को पूजन करेंगे, तो जो दिवा होगा, या तो चौमुखा बड़ा दिया जलाते हैं आप, या एक सिंगल दिया जो जलाते हैं बड़ा, उसके ऊपर आपको एक गजलोटा आता है मिट्टी का, वो या चांदी का कटोरा, या फिर नॉर्मल आप कटोरे से उसको ढक दें। अब इसको पूरी रात आपको छोड़ देना है वैसे का वैसा। सुबह उठेंगे तो आप उसको उठाकर अलग कर लें, और उसके जमी हुई कालिक, जो कालिक उसके ऊपर जम गई है, उसको एक खाली डब्बी में रख दें फ्रेंड्स। इस कालिक में या इस राख में आपको कुछ बूंद, 1 या 2 बूंद, कितना आपने स्टोर किया उसमें जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से आप शुद्ध घी या कैस्टर ऑयल या बादाम ऑयल आप इसमें 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं फ्रेंड्स। एक स्मूथ पेस्ट की तरह उसको टूथपिक से या किसी चीज़ से मिक्स करके बना लें। बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, नहीं तो वो फैल के चूने लगेगा। 1 या 2 ड्रॉप ही डालना है आपको। गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप इस काजल को यूज़ कर सकते हैं। इसके चमत्कारिक उपाय तो हैं ही, साथ में आपके पैसे भी बचने वाले हैं, और ये हाइजीनिक है फ्रेंड्स। आपको मैं तरह तरह के, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगी कैसे आप अलग अलग स्टाइल के काजल बना सकते हैं घर पे। अलग अलग पत्थर यूज़ करके अलग अलग कलर के काजल बनते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, हमारी ट्रेडिशन है दोस्तों, इसको कंटिन्यू रखिए। मुझे चमत्कारिक उपाय के बारे में नहीं पता। ज्योतिष के हिसाब से मंगल दोष के लिए, शनि दोष के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राहु दोष के लिए तो शायद वो भी दूर होते होंगे। और अगर आप कुंडली में मानते हैं दोस्तों, तो ज़रूर इन उपायों को करें और हमें बताएं आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिवाली की तैयारियां जोर शोर से कीजिए, और इस बार ध्यान रखें आपको घर में काजल बनाना है। ठीक है, चलिए टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल सो मच, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।